उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को संरक्षण देकर भारत सरकार देश के 7 करोड़ खुदरा व्यापारियों के साथ ही उनके करोड़ों कर्मचारियों को बेरोजगार और बदहाली की ओर ढकेल रही है। उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि आयकरदाता व्यापारियों को विदेशियों की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराए। आयकर एवं जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों को आई कार्ड भी जारी करे। व्यापारियों का क्षेत्र बनाकर 20 व्यापारियों को विधान परिषद भी भेजने का काम करे। टोल प्लाजा की दरें कम की जाए, साथ ही सर्किल रेट बार बार न बढ़ाया जाए। कोरोना काल में व्यापारियों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि जीएसटी विभाग में अभी तक बहुत सी खामियां हैं जिसे तत्काल दूर की जाए। आगे इसको लेकर प्रांतीय अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज हमारा 27-28 जिलों का दौरा है। मैं 12 तारीख से निकला हुआ और 20 तारीख को लखनऊ पहुंचूंगा। आज मेरा चौथा 5वां दिन है। मुख्य रूप से व्यापारियों के बीच कौन सी बातें रखी गई? इस समय तो मुख्य रूप से ऑनलाइन ट्रेडिंग की समस्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि उससे खुदरा व्यापार ही समाप्त होता जा रहा है। खुदरा व्यापार ही नहीं बचेगा ऑनलाइन ट्रेडिंग होने से। देखिए, उसका कारण ये है, वो बड़े बड़े कारपोरेट घराने अरबों रुपए में माल खरीदते हैं एक बार में, और गाजीपुर में आज किसी व्यापारी की हिम्मत 10-20 लाख, 50 लाख, 100 लाख से ज्यादा सामान खरीदने की औकात नहीं है किसी व्यापारी की। लखनऊ में भी किसी की औकात नहीं है। हम बहुत कम माल खरीदते हैं तो हमें माल महंगा पड़ता है। वो पूरी फैक्ट्री की फैक्ट्री खरीद लेते हैं, साल भर का प्रोडक्शन खरीद लेते हैं, उनको माल सस्ता पड़ता है, इसलिए वो सस्ता माल बेच रहे हैं, और सस्ता माल बेच रहे हैं तो लोग खरीद रहे हैं। परंतु हमारा तो खुदरा व्यापार समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमें संरक्षण दे, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि हमारा खुदरा व्यापार बचे। तो हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग से कोई डर नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग चले, हमें कोई डर नहीं, हमारा खुदरा व्यापार बच जाए। उनको माल सस्ता पड़ रहा है, हमें उसी रेट में माल हमारा पड़ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चलाओ ऑनलाइन ट्रेडिंग, हमें क्या दिक्कत है। पर हमारी दुकान खत्म होने जा रही है। 7 करोड़ व्यापारियों का भविष्य खत्म होने जा रहा है। 70 करोड़ लोगों का जीवन खत्म होने जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को खत्म कीजिए। अगर इस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं सुनती तो क्या आप लोग करेंगे? आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। आंदोलनों से ही तो हम लोगों ने इतनी सफलताएं अर्जित की हैं। आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए कि हमारा खुदरा व्यापार खत्म हो रहा है। इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि हमारा खुदरा व्यापार खत्म हो रहा है, हमारी दुकान बर्बाद होने जा रही है। इसमें कितने व्यापारी आपके साथ हैं? सब व्यापारी साथ हैं हमारे, सब व्यापारी साथ है। हिंदुस्तान का 7 करोड़ व्यापारी हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ व्यापारी है, वो हमारे साथ। ट्रांसपोर्ट की समस्या भी आप बता रहे हैं? नहीं, मैं ट्रांसपोर्ट के इस समय मैं ऑनलाइन और जीएसटी के अलावा और किसी बात पे विचार। हाँ, वो तो मैंने कहा ना, वो तो जीएसटी में कई कुछ खामियां, बहुत सी खामियां, पर मैंने एक खामी केवल बताई। एक खामी तो अभी हमने दूर करवा दी। जो 17-18 वर्ष 2017-18 की नोटिसें करीब 4.5 लाख व्यापारियों को भेज दी गई थी जीएसटी विभाग द्वारा, और एक एक व्यापारी लूटा जा रहा था। दफ्तर में बोला के उसको लूट रहे थे जीएसटी के अधिकारी। माननीय योगी जी से मिलकर हम लोगों ने उस पर तत्काल अंकुश लगवा दिया। अब 17-18 की नोटिस कोई जीएसटी विभाग का अधिकारी किसी व्यापारी को देने की हिमाकत नहीं करेगा। तो हम लोगों ने एक लड़ाई जीती है। और उससे क्या है? दूसरी जीएसटी की एक लड़ाई बता रहे हैं। जीएसटी की लड़ाई ये है ना कि जो गाड़ी 24 घंटे में खाली नहीं हो पाएगी, 24 घंटे में खाली नहीं हो पाती तो उस पर जुर्माना लग जाता है। तो हमारी मांग ये है कि 72 घंटे में खाली करने का वो नियम बना दें, तो हमें जुर्माना नहीं लगेगा। हम गाड़ी तो 24 घंटे में ही खाली करा लेंगे, कोई 48 घंटे में खाली करा लेगा, कोई 30 घंटे में खाली करा लेगा। हम 72 घंटे गाड़ी को नहीं रोकेंगे, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा किराया देना पड़ जाएगा। पर हमें जुर्माना न लगे, सिर्फ ये कर दीजिए आप गाड़ी को जल्दी से जल्दी खाली करा देंगे। आश्वासन मिला है? अभी हमने ज्ञापन दिया। अभी माननीय सीतारमण जी से मिलने जाएंगे, लोकसभा खुलेगी, हम जाकर मिलेंगे उनसे, वहीं सेंट्रल हॉल में मिल लेंगे उनसे समय ले लेंगे। समय लेके फिर उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो बातों का हल होगा। 7 महीने में आगामी लोकसभा चुनाव की कोई बात नहीं, चुनाव की कोई बात नहीं। इस समय केवल 2 विषय, तीसरा कोई विषय नहीं, चुनाव की कोई बात नहीं। भाजपा जो है, कहा जाता है व्यापारियों की पार्टी है, तो 7 महीने बाद चुनाव, अगर मांगे पूरी नहीं की गई, आप सीतारमण जी से मिलने जा रहे हैं, इससे पहले भी कई लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, आश्वासन मिल चुका है, उसके बाद भी आप मिलने जा रहे हैं,
अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या लोकसभा चुनाव में आप भाजपा के साथ खड़े रहेंगे, जो कहा जाता है, एक धारणा है? हम इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहते। इस समय हम कोई चुनावी बात नहीं करते। आपको शंका है? हमें शंका उनका कुछ नहीं, जब चुनाव आएगा तब सोचेंगे। अभी 7 महीने पहले क्यों? क्या आप अपनी मांगों को रखेंगे कि जल्द से जल्द पूरा हो? हम अपनी मांगों को रखेंगे, और अभी लोकसभा का चुनाव भी 8-10 दिन बाद तो चलने जा रहा है। जो मांगे हैं सब क्या सूत्री हैं? मुख्य मांग तो इस समय यही है। और तो कई, हमें 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, दुकान जलने का 10 लाख का बीमा दिया जाए, 25 लाख रुपए का भरण पोषण बीमा दिया जाए, ये जो दुर्घटना बीमा 10 लाख है इसको बढ़ा के 25 लाख रुपया किया जाए, ये जो पेंशन 3,000 रुपये महीने की दी है इसको बढ़ा के 40,000 रुपये किया जाए। एक जीएसटी अधिकारी को जितनी पेंशन दे रहे हैं उतनी पेंशन हमें दीजिए भाई। हमें 3,000 क्यों दोगे आप? जीएसटी अधिकारी सरकार से टैक्स लेता है, छुट्टियां लेता है, तमाम दुनिया भर के फायदे लेता है, गाड़ी घोड़ा मकान सब कुछ लेता है, और हम तो टैक्स सरकार को दे रहे हैं। हम देता है, वो लेता है, उनको फायदा दे रहे हो, हमें नुकसान दे रहे हो। अच्छा, ये बड़ी बात आपने अभी कही कि जो खुदरा व्यापारी सरकार को हजारों करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है, आज उसका धंधा खत्म हो रहा है, और सरकार पे जो आप दबाव बना रहे हैं और सरकार इस पे सुनवाई नहीं कर पा रही है, जिसके लिए आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी समझ में कुछ आ रहा है? नहीं, अभी सरकार के सामने मजबूती के साथ बात रखी नहीं गई ना। बात रखी जाती तब तक बात मान ली जाती। भाई ये तो हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं जो पार्टियों को भी चंदा देते हैं और सरकार को भी टैक्स देते हैं, बहुत ज्यादा हमसे टैक्स देते हैं, परंतु इसका ये मतलब थोड़ी है कि 70 करोड़ के जीवन को बर्बाद कर देंगे। हम मजबूती से बात रखेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी और मानी जाएगी। अब तक व्यापार मंडल ने जो भी समस्याएं सरकार के सामने रखी सबका समाधान हुआ। उम्मीद है कि अभी समस्या हाँ बिल्कुल समाधान होगा।